आप प्यार के बारे में काफी ज्यादा चर्चा करते हैं, तो थोड़ा बताइए प्यार क्या है आपके नजर में? पढ़ाते हैं एक निशानी की तरह, याद रहेगा कहानी की तरह, हिंदी के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को घोर के पिला देंगे पानी की तरह। ठीक पढ़ाते हैं, याद वगैरह सब हो जाता है पढ़ाते हैं तो। कहानी की मतलब तरह- डर नहीं ना लग रहा है सर से कि भाई यहीं पे है कुछ बोल देंगे तो? नहीं वो बात नहीं है, डर नहीं लगता है। दोस्तों, कहा जाता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और वही शिक्षा रूपी दूध पिलाने का काम हमारे एसएस मनी सर करे। तमाम मुद्दे पे बात करेंगे, तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा इस चैनल में। चलिए, आपका भी स्वागत है और आपका दर्शक का भी स्वागत है, जो आपको देखते हैं, आपको सुनते हैं, उनका भी जो है स्वागत है। अभी आप पढ़ा रहे थे, तो आप पढ़ाते हैं या फिर मनोरंजन करवाते हैं या कुछ सिखाते हैं? हमको मानना है कि पढ़ाई एक मनोरंजन है। जो अगर मनोरंजन से सीखेगा वो ज़्यादा दिन तक टिकेगा और ज़्यादा समझ विकसित होगा, क्योंकि पढ़ाई को हम एक मनोरंजन कर देते हैं। और मेरा मकसद यही है कि बच्चे जो है जिस प्रकार से जब फिल्म देखते हैं तो उनको फिल्म देखा हुआ हर एक पॉइंट याद हो जाता है, तो फिर पढ़ाई क्यों नहीं होगा। इसलिए हम पढ़ाई को ही फिल्म बनाते हैं। सही बात है। गजब, मतलब आप पढ़ाई को ही फिल्म बना दी। हाँ, एकदम पढ़ाई को एकदम फिल्म बना दिए। आप एकदम काफी चुटकुल्ला टाइप से बच्चों को सिखाते हैं। जिस प्रकार से सिखा रहे थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ पढ़ाई हो रहा, लग रहा है कि एकदम मनोरंजन के साथ कुछ सिखाया जा रहा है। इसका क्या मकसद है? इसका मकसद यही है कि महात्मा गांधी ने एक बात, बहुत सुंदर बात कहा था, है ना, कि पढ़ाई जो है हमेशा जो है एक ऐसा रूप में होना चाहिए जो बच्चों को मनोरंजन के रूप में होना चाहिए। कभी भी जो है जो ज्ञान बच्चों को रटा करके दिया जाता है वो बहुत खराब चीज़ है, लेकिन जो समझ करके जो ज्ञान विकसित होगा बच्चों के अंदर, वो ज़्यादा काफ़ी दिन तक ठीक रहेगा और बहुत अच्छा रहेगा। अभी फिलहाल आप हिंदी पिछले बहुत सारे वर्ष से पढ़ा रहे थे, फिलहाल आपने केमिस्ट्री में कदम रखा है। हाँ। इस केमिस्ट्री में कदम रखने का क्या मान्यता है सर आपका? केमिस्ट्री में कदम रखने का सबसे मुख्य कारण यह है कि बच्चों के अंदर सबसे बड़ी चीज़ यह है कि केमिस्ट्री में बच्चे, यहाँ बहुत सारा ऐसा पॉइंट है जो शिक्षक के द्वारा छोड़ दिया जाता है। बच्चे केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, लेकिन केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो घरे जाकर के ऑब्जेक्टिव की किताब उलटते हैं, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं बनता। दूसरा चीज़ क्या है कि बच्चों को जो पढ़ाया जाता है यहाँ के जहानाबाद के शिक्षकों के द्वारा, जो 1990 वाला पढ़ाए कि बउआ रे आओ आ खूब लिख बढ़िया से, कॉपी मोटा कर, घरे चल जाओ, और बाद हम बड़ी अच्छा केमिस्ट्री पढ़ावे कह दिए। तो इस चीज़ को हम यहाँ जिस प्रकार से आप हिंदी देखे है ना, उसी प्रकार से हम केमिस्ट्री भी पढ़ाए हैं। आई केमिस्ट्री वाला इधर पढ़ाए हैं, जो आप लोग बच्चे भी पढ़ सकते हैं, देख लीजिए, ठीक है ना। तो आपको केमिस्ट्री को भी हम दम हिंदी बनाने आए हैं। मतलब मेरा मानना है ना कि जैसे लेकर के हिंदी अच्छा लगता है ना, और उससे 4 दुगना अच्छा केमिस्ट्री लगना चाहिए। क्योंकि केमिस्ट्री यहाँ बच्चों के द्वारा ये बता दिया जाता है, ये माहौल बना दिया जाता है शिक्षक के द्वारा कि केमिस्ट्री बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है। हम नहीं मानते हैं कि केमिस्ट्री हार्ड है, हम मानते हैं कि हिंदी से भी हल्का केमिस्ट्री है। 11th और 12th में कौन सा विषय है जिस पे बच्चों को लगता है कि भाई ये महान है, इससे हम मतलब नहीं? देखिए, अगर आप ये प्रश्न करते हैं कि 12th क्लास में कौन सा विषय अधिक पढ़ना चाहिए, तो मैं बच्चों को यह कहना चाहूंगा कि आप किसी एक विषय पर नहीं ध्यान आपको देना है। आपके लिए सब विषय उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना जो है वह अंक जो है, कहने का अर्थ है मार्कशीट में बैठेगा। क्योंकि एक विषय अगर यहाँ किसी बच्चों का फेवरेट होता है तो अगला विषय से उसका नंबर गिर जाएगा। जबकि यहाँ बच्चे नंबर उठाने के लिए आते हैं, और जब नंबर उठाने के लिए आते हैं तो ये जायज बात है कि बच्चों को किसी एक विषय का फेवरेट नहीं बनना चाहिए। बच्चों के अंदर 5 विषय, जो 6 विषय पढ़ते हैं बायोलॉजी लगा करके, वो 6 जो है उसको से प्रेम करना चाहिए बच्चों को। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप जिस चीज़ से प्रेम कीजिएगा उस चीज़ को आप ज़्यादा सीखिएगा। अच्छा, मतलब अभी क्रैश कोर्स भी आप स्टार्ट कर दिए हैं, और क्रैश कोर्स में बहुत सारे बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि भाई हम पिछले बहुत दिनों से, मतलब 1 साल से नहीं बेहतर पढ़ पाए, तो क्या वो क्रैश कोर्स पढ़कर बेहतर मार्क्स? बिल्कुल, मेरे यहाँ पूरे जहानाबाद और पूरे बिहार में अभी हम नंबर 1 स्थान पर हिंदी में, मेरा बच्चे 98 नंबर लेकर के आए हैं, ठीक है। तो 98-97 मेरा रिजल्ट है पूरे जहानाबाद और बिहार का, समझ गए। और मेरा मानना है कि आपको सबसे बेहतरीन अगर युद्ध जीतना है ना, तो सबसे बढ़िया घोड़ा पकड़ना होगा। क्योंकि आप युद्ध खुद नहीं जीत सकते हैं, आपको घोड़ा युद्ध पर, अगर आप घोड़ा पर सवार हैं तो घोड़ा युद्ध आपको जिताएगा। उसी प्रकार से शिक्षक, आप कैसा शिक्षक से मुलाकात करते हैं, कैसा शिक्षक से आप पढ़ते हैं, ये डिपेंड। क्योंकि बेगर गुरु को कोई भी ज्ञान संभव नहीं है, समझ गए। रास्ता दिखाने वाला अगर आपके जीवन में नहीं है, तब आप कितना भी चाहिएगा कि हम वो मुकाम हासिल कर ले, हासिल हो सकता है, लेकिन बहुत कठिन परिश्रम के बाद। लेकिन अगर एक रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति मिल जाए आपको अच्छा, तो वो रास्ता जो है आपको आसान हो जाता है, मंजिल आसान हो जाता है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 10 घंटा 12 घंटा मतलब जो भी पढ़ते हैं, उनको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है,
तो उसको किस प्रकार से पढ़ाई करना चाहिए ताकि बेहतर उनको समझ में आए? देखिए, सबसे पहले तो है बेहतरीन समझने के लिए बच्चों को सबसे पहले बेहतरीन शिक्षक को तलाश करना होगा, और उसके बाद जब बेहतरीन शिक्षक उनके जीवन में आते हैं और वो अच्छा ढंग से बताते हैं, बच्चों को समझाते हैं, तो बच्चों को खुद रूम पर जा करके कोई भी चीज़ बच्चा पढ़े तो उसको एक पन्ना में पढ़ला के बाद जो है उसको एक पन्ना में जो है अपने मन से लिखने की कोशिश करे कि हम क्या क्या चीज़ पढ़ें। हम भी यहाँ सुनाए ना, इतने बच्चों को कहानी सुनाए, हम कहानी सुनाए। हम अभी कहानी को बच्चा अगर गलती से भी घरे, गलती से ऐसे करेगा तो नहीं है ये सब, लेकिन गलती से अगर एक पन्ना पर लिख लेना अपने मन से कि सर क्या क्या कहानी बताए हैं, तो कहानी सबके लिए एकदम परमानेंट जो है 10 साल बाद भी सबसे अगर हम पूछ लेंगे ना तो बता देंगे। तो होना चाहिए पढ़ाई। 12th क्लास के सभी स्टूडेंट हैं, 12th या 11th के ही शायद होंगे, तो मतलब इन लोग को अगर परीक्षा में बेहतर मार्क्स लाना है तो कितना घंटा पढ़ना होगा आपके? देखिए, मेरे अनुसार जो है ना, हम ये नहीं मानते हैं कि कम से कम जो है 15 घंटा पढ़ लो, 14 घंटा पढ़ लो, नहीं। हम कह रहे हैं कि मात्र एक सब्जेक्ट पर तू आधे घंटा समय दो, 45 मिनट समय दो, लेकिन सिर्फ समय दो। इसके अलावा ना तुमको मोबाइल पर ध्यान जाना चाहिए, ना तुमको मम्मी पापा कह रहे हैं ये नहीं सुनना है, तुमको एकदम सिर्फ और सिर्फ मोबाइल को स्विच ऑफ कर करके एकदम 45 मिनट भी अभी से भी तू ध्यान दोगे एक विषय पर, एकदम क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। जब बहुत सारे लोग हैं जो जब परीक्षा होता है वहाँ पे जाने में बहुत सारे घबराते हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, मतलब जो जाते समय उस समय? घबराना क्या है, घबराना क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो घबरा जाते हैं कि भाई कैसे होगा, अंदर क्या माहौल रहेगा। सबसे पहले जो है आपको, जैसे आप परीक्षा देने कोई भी विद्यार्थी जाते हैं, जाएंगे भी, ये सब भी जाएंगे, तो सबसे पहले इन लोगों के अपने अंदर एक ऐसा सहन शक्ति पैदा करना पड़ेगा कि चलो हम युद्ध में लड़ने आए हैं, और या हार या जीत तो सब डिसाइड हो जाएगा क्लासरूम में जब सवाल मिलेगा तब। और सवाल जब मिले तो पहले बच्चों को पूरा पढ़ लेना है। पूरा पढ़ने के बाद बच्चों को लग जाता है, जैसी सवाल लगा कि बनने लायक है, वैसा ही बच्चे क्लासरूम में मुस्कुरा देते हैं कि नहीं अब एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो जाते जाते हमारे दर्शक को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस आपके दर्शक को हम इतना ही संदेश देना चाहेंगे कि जो हमारा वीडियो देख रहे हैं और ये जो भाई साहब हैं, बहुत अच्छा भविष्य में आगे अच्छा करें, बेहतर करें। और इनका आपका यूट्यूब चैनल पर कितना सब्सक्राइबर है? 57,000, यानी 57,000 लोग जो आपको लाइव देख रहे हैं, जो देख रहे हैं वो, और आपको जो है कहने का अर्थ यह है कि अच्छा मुकाम तक पहुंचाएं, बेहतर जो है भविष्य में आप अच्छा बेहतर रिपोर्टर करें। और जब भी बेहतरीन रिपोर्ट कीजिएगा तो हम यही कहेंगे कि जो भी दबे कुचलों का आवाज़ रहेगा उसको बुलंद कीजिएगा जीवन में, है ना। और आप लोग बच्चे इनके लिए थोड़ा सा ज़बरदस्त ताली मार दीजिए, क्योंकि इतना कम उम्र में बच्चों 57,000 सब्सक्राइबर होना एक अपने आप में, हाँ, फेसबुक पर 1.5 लाख, फेसबुक पर क्या लाख, 1.5 लाख, तो अपने आप में मायने रखता है। तो बहुत अच्छा, शुभकामना है आपको और आपके दर्शक को भी। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो थोड़ा फॉरवर्ड करें, बेहतरीन लगे तो अच्छा। और थोड़ा सा और चाहेंगे कि आप काफ़ी कॉमेडी टाइप के करते हैं, तो थोड़ा सा हो ही जाए। तो कॉमेडी हम क्या करें जी, बोलिए। हाँ, अच्छा सरी, अच्छा पढ़ाई वाला। हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि हम पढ़ाते हैं एक निशानी की तरह, याद रहेगा कहानी की तरह, हिंदी के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को घोर के पिला देंगे पानी की तरह, है ना। हाँ, और बस इतना ही कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आपको हिंदी हल्का लग रहा है, आने वाला समय में हम खुद से वादा किए हैं कि जिस प्रकार से बच्चों को हिंदी हल्का लग रहा है, उसी प्रकार से बच्चों को आने वाला समय में केमिस्ट्री भी एकदम हल्का लगेगा। 2 विषय की जिम्मेवारी हम उठाते हैं और इसको बखूबी ढंग से निभाएंगे एकदम। चूँकि बच्चों को ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री बहुत हार्ड है, लेकिन इसको हम एकदम हल्का करने वाले हैं और इसका परफॉर्मेंस इन साल के रिजल्ट में भी मिलेगा और अगला साल तो तवा तोड़ मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। तो कुछ बच्चों से बात किया जाए। चलिए, आइए थोड़ा सा स्टूडेंट लोगों से भी बात कर लिया जाए। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो चलिए थोड़ा सा खड़ा हो जाना चाहें तो आप हो सकते हैं। और सर पढ़ाते हैं तो बहुत सारा कॉमेडी टाइप के बात भी करते हैं, तो क्या लगता है आपको कि बढ़िया पढ़ा रहे हैं या फिर लगता है कि ये नौटंकी है भाई साहब? इस सब नहीं, ठीक पढ़ाते हैं, याद वगैरह सब हो जाता है पढ़ाते हैं तो। कहानी मतलब डर नहीं ना लग रहा है सर से कि भाई यहीं पे है कुछ बोल देंगे तो? नहीं, वो बात नहीं है, डर नहीं लगता है। अच्छा, जो सच बात है, जो सच बात है, पढ़ाते हैं तो अच्छा लगता है। पढ़ाते हैं जो समझ में आता है। हाँ, पूरा आ जाता है समझ में। क्या लग रहा है, मतलब इस 2026 में आप लोग का एग्जाम है, बेहतर कर पाएंगे? करने का कोशिश करेंगे, पढ़ा रहे हैं सर इतना अच्छा, तो याद तो हो ही जा रहा है। अब एग्जाम हॉल में दिखाया कैसा क्वेश्चन पूछते हैं सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा सा लड़का लोगों से भी बात किया जाए। चलिए भाई साहब थोड़ा खड़ा हो जाइए। क्या शुभ नाम हुआ आपका? बबलू कुमार।
जोर से थोड़ा बोलिए, शर्माइए मत। बबलू राज, अच्छा, कहाँ से हैं आप? औलिया चक से काको। अच्छा, तो खार सर से कब से मतलब आप जानते हैं सर को? सर को 5 साल से जानते हैं 5 साल से? जी। तो मतलब 5 साल में बोरिंग फील ना हुआ कि है सर है बार बार एक ही टीचर से क्या ही पढ़ना, बार बार नहीं, change बोरिंग करते फील नहीं होता है, बढ़िया लगता है पढ़ने में। हाँ। सर बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं। अच्छा, चलिए सर से थोड़ा सा और बात कर लिया जाए। सर, आपके बारे में स्टूडेंट बोल रहे हैं कि पिछले 5 साल से मतलब काफी कब से आप पढ़ा रहे हैं लोग? देखिए, जैसे कहने का मतलब यह है कि मैं यहाँ 2021 से पढ़ा रहा हूँ, 20-21 से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और जो बच्चा से अभी पूछ रहे हैं वो बच्चा को हम क्लास 8 से पढ़ा रहे हैं। अच्छा। मेरा एक और कोचिंग है, प्रज्ञा कोचिंग सेंटर काको, जो जेल के सामने है। तो बच्चा औलिया चक से, जिस शख्स से आप पूछे, तो सच में हमसे 5 साल 6 साल से पढ़ रहा है। मतलब जो बता रहा है वो सही हाँ, है? एकदम सही है, एकदम सही। अच्छा, आप प्यार के बारे में काफी ज्यादा चर्चा करते हैं, तो थोड़ा बताइए प्यार क्या है आपके नजर में? देखिए, हमारे नजर में प्यार जो है ना, वो अगर मान लिया जाए कि प्यार जो होता है वो कैसा इंसान से हो रहा है, डिपेंड करता है। प्यार कोई खराब चीज नहीं है। हम चाहते हैं कि प्यार कैसा इंसान से हो रहा है, ये बहुत जरूरी चीज है। अगर आपका प्यार अगर बढ़िया इंसान से जीवन में हो ना, तो देखते हैं कभी कभी आप कि जब जीवन में अगर कोई नॉर्मल लड़की भी आ जाती है ना आपके जीवन में, तो आपको जीवन को बहुत सुंदर बना देती है। लेकिन वही अगर कितनों, तो ये प्यार जो है कभी सुंदरता पर डिपेंड नहीं करता है। प्यार हमेशा लक्षण पर, संस्कार पर डिपेंड करता है। अच्छा, थोड़ा सा लोगों को जो मानसिकता है कि मतलब सफल होने के लिए कोई महिला का हाथ होना आवश्यक है, क्या आपको ये लगता है? क्योंकि मोदी जी हैं न, उनका पत्नी भी नहीं है, फिर भी वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, हाँ, मेरा एकदम बिल्कुल मानना है कि ठीक है, सक्सेस होने में महिला का हाथ होता है, ये एकदम कंफर्म बात है। ऐसा नहीं है कि झूठ कहा जा सकता, नहीं। लेकिन देखिए, वो एक राजनीतिक चीज है, और राजनीतिक चीज में शिक्षक को नहीं आना चाहिए। मेरा मानना है कि एक, जैसे आप जानते होंगे 12th फेल मूवी जो है, उसमें भी एक मनोज कुमार को जो एक लड़की मिली, वो जो है खुद तो मनोज कुमार आगे गए, लड़की भी साथ में आगे गई। तो प्यार में सफल होने के लिए ऐसा नहीं है कि लड़की जरूरी है, लेकिन अगर लड़की है तो किस प्रकार की है, कैसी है, ये जरूरी होना चाहिए। समझ। चलिए, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप देख रहे थे रिपोर्टर अंकुश, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।